चलिए पंकज, आप बताइए कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। नहीं भैया, करंट अफेयर तो परमिट नहीं करते। नहीं, आप एक बात बताएं, ये प्लान नहीं होता हमसे। कल की न्यूज के बारे में बताएं। पेन आप लोग ऑफ कर सकते हैं। पहले से नहीं, अभी आदत नहीं लगानी है। कुछ आप सभी से प्रश्न है कि कल जो मुख्यमंत्री बदले हैं, कहाँ के बदले, पहले ये बताइए। किस स्टेट के, किस राज्य के? रात में ही न्यूज आपको देखने को मिला होगा। एनीवन? न्यूज हम टीवी नहीं देखते। न्यूज नहीं देखते तो करंट अफेयर्स तो पढ़ते होंगे। कोई बच्चा? एनीवन? बदला होगा भैया। हाँ हाँ, काजल सही कह रहे हैं आप, बताइए कौन सा? नहीं नहीं नहीं, ना ना ना, हरियाणा के सुनिए, मेरी ध्यान से सुनिए। हरियाणा के जो मनोहर लाल खट्टर साहब थे, वो इस्तीफा दे दिए हैं कल। और फिर जो है कौन बने हैं, कोई सिंह साइनी कोई है, नायाब सिंह साइनी। एक बार देख लीजिए, एक बार नाम देखिए। हम न्यूज ही ऐसे चलते हुए देखे तो सर हम चलते हैं। और एसएससी की बात करें हम, एसएससी का क्या अप टू डेट है? कल ये 3-4 दिन से आप लोग देख रहे होंगे, क्या एसएससी अपना अपडेट दे रहा है कि सर उसका जो वेंडर है उसमें क्या परिवर्तन, उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है? एनीवन? कोई बच्चे जानते हैं क्या? देखिए, बहुत सारा हम वीडियो देख रहे थे, बहुत सारा बच्चा हमको भेज रहा था, सर ये क्या करें। तो आप सभी को मैं एक बात बता दें, क्या नाम है? नायाब सिंह साइनी। नायाब सिंह साइनी है ना, ये न्यू सीएम ऑफ हरियाणा के हैं। इनके पहले कौन थे? खट्टर। कौन खट्टर? मनोहर सिंह खट्टर। मनोहर खट्टर। मनोहर सिंह की मनोहर लाल खट्टर? मनोहर लाल। श्री मनोहर लाल खट्टर जी। और अब वो उनके इस्तीफा देने के बाद जो अब हमारे बीच मतलब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हमारे सीएम बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं, कौन हो गए? श्री नायाब सिंह साइनी जी, है ना? साइनी। तो अब हम बात करें सर एसएससी की बात करें। देखिए, एसएससी का कुछ मेरे पास ये मैसेज आया, तो हम पहले भी आपको बता चुके। किसमें? सीजीएल में है, ऐसी बात करते हैं। तो प्री और मेंस। अब आप सभी को एक बात तो पता है, ध्यान दीजिए, ये नहीं, अच्छा डिस्क्रिप्टिव होता है, ध्यान दीजिएगा, जो रिटेल लिखने के लिए आता है। आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बतानी है, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कि जो एसएससी है वो अपना वेंडर में कुछ परिवर्तन लाया है, वेंडर को चेंज कर दिए हैं। पहले कौन ले रहा था कंडक्ट, कौन करा रहा था एग्जाम? टाटा कंसल्टेंसी जो टीसीएस है ना, कंसल्टेंसी सर्विस बोल दीजिए आप। तो जो टीसीएस है, अब वहां उसमें जो चेंज देखने को मिला है, तो क्या ये मन में प्रश्न सबका उठ रहा है कि क्या पूरा सिलेबस जो पहले वाला था वो चेंज हो जाएगा? प्रीवियस ईयर जो हमारा है वो बुक सब रद्दी पड़ जाएगा, या जो अभी तक पढ़े थे सब वो बेकार हो जाएगा, नया फिर से पढ़ना पड़ेगा? तो हम आप सभी को बता दें कि वेंडर चेंज 5-6 साल में होता है। 2018 में जैसा हमको याद है कि दिसंबर 2018 के आसपास में ये टीसीएस को जिम्मेदारी दी गई थी कि जो कंडक्ट कराएगी एसएससी की एग्जाम। तो बोर्ड देखिए एसएससी है, टीसीएस जो है वो क्या है? वेंडर है। वो आपको जैसे कि हम एक एग्जांपल देके आपको समझाएं कि जैसे मान लीजिए हम आपका टेस्ट लेते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं, फिर हम जो पढ़ाए हैं उसी के अनुरूप हम आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन टाइप करने के लिए भेज देते हैं कि भाई ये पहले सेलेक्ट किए, फिर इसको जो है हम आपको टाइप करने के लिए दिए। फिर जो एक काम दूसरा फिर क्या होता है कि जो सेट वाइज होता है ना, कि जो क्वेश्चन का सेट होगा कि बगल में बच्चे बैठे रहे, तो मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह ऐसा ना कर ले कि घर बैठ करके एग्जाम दे दे, है ना? तो क्या होता है कि बगल हमारा जो नंबर सेट में है 4 नंबर, उसका 4 नंबर कुछ और क्वेश्चन है, तो जिससे कि हम थोड़ा अपने से मतलब रखते, चोरी नहीं कर सकते। तो ये तीसरा प्रोसेस। चौथा प्रोसेस क्या होता है कि जहां एग्जाम ले रहे हैं वहां देख रेख में निगरानी होनी चाहिए। उसके बाद मतलब आप चेक करके भेजिए, जो क्वेश्चन एक तैयार करने वाला एक, फिर बीच में आप देखते हैं गार्डिंग करने वाला एक घूमता है, मतलब जो आपको साइन सिग्नेचर करता है वो फिर अलग होता है। तो यहाँ हम कर रहे हैं बैठ के एक काम, तो यही क्या कर रही थी टीसीएस। समझ लीजिए कि टीसीएस को यही जिम्मेदारी, इतना ज्यादा बर्डन हो रहा था। और बीच में आप देख भी रहे थे कि एसएससी का जो प्री है वो क्वालिफाइंग कर लिया गया है। बट जब बच्चे देखते हैं कि क्वालिफाइंग करने के बाद भी 90 कट ऑफ जा रहा है, तो बच्चे का हाड़ कांपता है सर, बच्चे का मन थर थर करता है कि सर 90 जा रहा है। और बीच में क्या देखे, एमटीएस के क्वेश्चन में क्या देखे, एमटीएस के क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग क्वेश्चन में वो सीजीएल के मेंस के लायक क्वेश्चन से डाला हुआ।
तो ये और टीसीएस सर हमारे जो श्री रतन टाटा जी हैं, उनके प्रति जो पूरे हमारे भारत के युवाओं और पूरे भारत के नागरिकों का जो उनके प्रति जो एक मन में सम्मान है, वो तो आप जानते ही हैं। तो वो सर टीसीएस है, वो बहुत अच्छा बेस्ट कंडक्ट कराती है। तो सर ये लिखा हुआ आ रहा था वीडियो में, देखे कि वेंडर चेंज, टीसीएस चेंज। तो देखिए उसके बारे में कुछ हम आपको बता दें, क्या क्या बात यहाँ से, क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट, क्या आपके मन में है, कि ताकि आप कहीं इधर उधर के बात पे ना रहे। ठीक, जो पढ़ रहे हैं आप निश्चिंत होकर पढ़िए। सबसे पहली बात देखिए क्या है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। पैटर्न और सिलेबस चेंज होगा, मतलब क्या सच में होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेंज होगा, या पेपर फिर टफ हो जाएगा, या फिर जो है आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बेकार हो जाएगा। अब मतलब ये सारी बातें लिखिए। तो आपको सच पहले एक बात बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अब क्या हुआ कि पहले टीसीएस ही सब काम कर रही थी। जैसे हमको क्वेश्चन बनाना था पंकज, जैसे हमको क्वेश्चन बनाना था तो हम ही सब काम करते थे, यहाँ क्वेश्चन भी तैयार किए, फिर आपका टेस्ट भी ले लिए, जाके चेक भी कर लिए, माइक ऑन करके यहाँ ऑनलाइन से ऑफलाइन सबको चेक कर लिए। अब क्या किया देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन क्रिएशन होगा, जो क्वेश्चन बनाया जाएगा वो किसी और के द्वारा। फिर जो सॉफ्टवेयर सप्लाई मतलब सॉफ्टवेयर सप्लाई क्या, जो आप देखते हैं क्या कि कंप्यूटर में बैठते हैं, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जैसा हो, फिर क्वेश्चन का जो देखते हैं क्या वही आपको बताएं, जो सेट होता है 1 2 3 सीरीज होता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन मैच ना करे बगल के वाले बच्चे बैठे हुए। फिर बोल रहा है कि कंडक्शन ऑफ एग्जाम, जो कंडक्ट कराएगी फिर वो अलग एजेंसी कराएगी, समझ रहे हैं। 3 और चौथा पार्ट फिर जो है जो मॉनिटरिंग होगा, मॉनिटरिंग एग्जाम, जो आप देखते हैं कि कुछ मॉनिटर मतलब घूमते रहता है आपको चेक करने के लिए कैसा है गया एग्जाम, कैसा चल रहा है। तो ये 4 भाग में बांट दिया गया है। एसएससी से कितना अच्छा कदम उठाइए। इससे क्या होगा कि एक पर बर्डन नहीं पड़ेगा, बाकी जो भार है वो सब पे बढ़ जाएगा। और एक बात, सबसे अच्छी बात क्या होगी, मान लीजिए कि क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी हो गया, एक बात करते हैं, ऐसे क्या होता था, सारा जिम्मेदारी टीसीएस को। आपका जो एसएससी का एग्जाम होता है या बैंकिंग का भी एग्जाम हो रहा है वो टीसीएस कंडक्ट करा रही है। आप आईसीआर वाला एग्रीकल्चर वाला जो देख रहे थे, कितना अच्छा क्वेश्चन का लेवल था, बहुत सुंदर क्वेश्चन सेट करती है टीसीएस और बहुत अच्छे से कंडक्ट कराती है, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। तो हम बोले कि अब जो है फर्जी वाले लोगों से और फर्जी बात से थोड़ा सा सतर्क रहिए। आप निश्चिंत होकर कोई बात पे, किसी बात पे आप परेशान ना होए, इसलिए आपको ये बात पहले ही अवगत करा दिया जा रहा है कि ये जो वेंडर चेंज होने वाली बात है, इसमें सब चीज जैसे का जैसा ही रहेगा। आप एक बात बताइए, क्या हम आपको सिर्फ एसएससी के लिए या सिर्फ बैंकिंग के लिए मैथ पढ़ाते हैं? क्या हम बोलते हैं क्या ये टीसीएस के एग्जाम के लिए हम पढ़ा रहे हैं? हम तो आपको बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पर आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहे हैं या नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या बोलते हैं कि आपको हम कंप्लीट परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, आपको हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं कि एनी वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरा, फर्जी जो लोग हैं उन लोगों से सतर्क रहिए। वो बोलेंगे क्या कि अब जो है सिलेबस, अब नया सिलेबस होगा, जो कॉपी किताब रखे थे बना के, जो पढ़ा हुआ था वो बेकार हो गया। तो ये बेवकूफ़ी वाला बात आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलेगा, तो आप बेवकूफ़ है नहीं, ठीक है ना। तो ये सब बात आप इससे अवेयर रहिए। तो यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए कि एग्जाम के किसी सेंटर पर एक जगह कहीं गड़बड़ी हुआ, एक बात कर रहे हैं, तो अब टीसीएस जिम्मेदार नहीं होगा। काहे कि टीसीएस क्या किया था, एक काम किया था, क्वेश्चन क्रिएट किया था। अच्छा, क्वेश्चन कौन देता है? तो एसएससी देती है बाबू। क्वेश्चन कभी भी कोई क्रिएट करेगा तो कौन करेगा? एसएससी बोर्ड ही करेगी। बैंक का है तो बैंक वाला बोर्ड ही करेगा। उसको टाइप करना, ये सब काम करना वेंडर का होता है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ से निश्चिंत होकर के पढ़ाई करिए जैसे आप पढ़ रहे हैं। ये अगर न्यूज अभी तक नहीं देखे तो अलग बात है। अगर आपको बाद में आप लोग को नहीं पता है, जैसे मान लीजिए कहीं देखेंगे तो आप क्या होगा, पहले से सर हमको पता है कि सब कहीं कुछ नहीं हुआ है, बोलेगा आपको अरे सिलेबस चेंज हो गया है, जो प्रीवियस ईयर है सब बेकार हो गया, आप क्या करोगे? तो याद रखिएगा कहीं कुछ ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन क्या ज्यादा से ज्यादा कर देगा, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कभी या तो टफ कर दे या तो हल्का कर दे, लेकिन रहेगा तो परसेंटेज ही ना, रहेगा तो मेंसुरेशन ही ना, रहेगा तो ज्योमेट्री ही ना, तो वो तो चेंज नहीं होने जा रहा। तो इसलिए मन लगा करके पढ़िए, बहुत अच्छा किया जा रहा है बच्चों के लिए। और जैसे मान लीजिए कहीं क्या कि कहीं भी गड़बड़ी हो गया, कहीं भी गड़बड़ी हो गया, अब क्या होगा, एक पार्ट में गड़बड़ी होगा। जैसे मान लीजिए मॉनिटरी में गड़बड़ी हुआ तो मॉनिटरी वाले को पकड़ेगा, टीसीएस को नहीं बोलेगा जाकर के, क्योंकि सब एजेंसी सबको बांट दिया। तो बोलेगा भाई तुम्हारा जो तुमको पंकज बोले थे खाली तुमको देख रेख करने के लिए, तो तुम उसमें गड़बड़ी हुआ है, कहाँ गड़बड़ी हुआ है, तुमको चेंज करते हैं, तुमको चेंज। लेकिन पहले क्या था कि किसी को कहीं भी पार्ट में गड़बड़ी हो, क्वेश्चन क्रिएशन में, मॉनिटरिंग में या कंडक्ट कराने में एग्जाम, तो सारा भार किस पे जाता था? टीसीएस पे। अब ऐसा नहीं होगा और ये और अच्छे के लिए किया जा रहा है और अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और जो इतना कट ऑफ जा रहा था 90 या क्वेश्चन एमटीएस में देखा जा रहा था, सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन उसमें देख रहे थे,
तो अब ये सब चीज़ हमको लगता है थोड़ा सा सुधार होगा और अच्छा होगा विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं। 2 बात आपको हम बताएं, एक मुख्यमंत्री जो चेंज हुए और दूसरा क्या बताएं कि आपका जो वेंडर चेंज हुआ एसएससी का, इसके प्रति आप अवेयर रहिएगा। ठीक, चलिए सर हम शुरू करते हैं। पंकज एक बार बोल रहे हैं कि एक बार रिपीट करने के लिए। एक क्वेश्चन है, नहीं ये एक क्वेश्चन नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन बता देंगे होगा, ठीक।